डिस्कस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का फिफ्थ। गाइस मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट पे यानी कि मैंने पहला जो पार्ट पे मैंने ना ऐसा सम सॉल्व किया था जहां पर हम लोग को x1 और y1 है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ सम वेयर आई एम गोइंग टू डू इज जहां पर x1 और y1 नहीं है और थीटा दिया, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस x1 एंड y1। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहां पर मुझे दिया है सोल्यूशन गाइस, सो वी आर डायरेक्टली सॉल्विंग इट। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं है। x इज इक्वल टू साइन टीटा, राइट? सो देयरफॉर x इज इक्वल टू साइन टीटा का वैल्यू मुझे ऑलरेडी दिया है। इफ यू सी ऑन द स्क्रीन दैट इज पाई बाई सिक्स। पाई बाई सिक्स इज नथिंग 30 डिग्री। सो मुझे x का वैल्यू मिला, व्हाट इज माई 30 डिग्रीज? x इज इक्वल टू दैट इज हाफ। तो मुझे एक साइड का वैल्यू मिल गया, x मिल गया, मुझे y ढूंढना है। सो गाइज नेक्स्ट इज x is equal to, sorry not x, y is equal to, okay, so y is equal to cos 2 theta. so screen पे ही ध्यान देना, so y is equal to cos 2 into what is my pi by 6, okay, so pi by 6। ठीक है, so pi by 6 यानी कि pi is 180 डिग्री, 6 डिवाइड बाई 80 डिग्री इज 180 इज 30 डिग्री। तो 30, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर ध्यान दो, cos 2 into 30 डिग्री। लेट मी टेल यू समथिंग, स्क्रीन पे ध्यान दो, वो जो पाई बाय 6 है उस पाई बाय 6 को 30 डिग्री मिलता है, तो 30 into 2 is 60। ओहो, so I'm going to get as cos 60 degree, and you know what is the value for cos 60 degree is again half। so मुझे मिल गया। तो guys I have x एंड y का वैल्यू राइट नाउ। x का वैल्यू हाफ है और y का वैल्यू भी हाफ है। चलो लेट्स प्रोसीड सॉल्व फर्दर। तो अभी हम लोग को ये सारे वैल्यूज मिल गया। अभी हम लोग क्या करना है मालूम है क्या? हम लोग को अभी ढूंढना है, यानी कि अभी हम लोग मतलब एक्स वाई, मतलब मेरा x1 y1। ओके, सो लेट्स सी, हेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं, हेंस x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू हाफ कॉमा हाफ। हाँ या ना, हाफ कॉमा हाफ। गाइस अभी ये सब हो गया, अभी मुझे ना dy बाई डी एक्स चाहिए, बिकॉज देखो यहां पर मुझे x1 और y1 नहीं दिया, सिर्फ टीटा दिया था या t, जो भी वैल्यूज देंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग जो प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में किया था, ऑलरेडी हम लोग को dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल रहे थे, राइट? अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहला मैं काम करता हूं, पहला मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू, x मेरा क्या था, लेट्स सी, x इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। हाँ या ना, सो x इज इक्वल टू साइन थीटा। सो गाइस डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टीटा। x नहीं है अभी, टीटा है, बिकॉज यहां पर मेरा वैल्यू टीटा है। सो क्या बनेगा ना, क्या dx अपॉन डी टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा बनता है कॉस टीटा। सो यहां पर हमारा एक पार्ट खत्म। यस, नाउ y इज इक्वल टू cos 2 थीटा। हाँ या ना, सो y इज इक्वल टू cos 2 थीटा। डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टीटा, विथ रेस्पेक्ट टू टीकड़ा खोपड़ी घ्या। सो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी टीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। गाइस व्हाट इज cos 2 थीटा? टाटा, ओके, व्हाट इज cos 2 थीटा का? दैट इज माइनस साइन 2 थीटा इनटू, फिर से हम लोग को डी बाई डी टीटा किसका करना पड़ेगा, 2 टीटा। ओके, तुम लोग अभी भी छोटा बच्चू लोग है ना, फटक से सब नहीं समझ में आता है, तो मुझे करना पड़ रहा है। सो आई एम सॉल्विंग इट। सो गाइज देयरफॉर dy बाई डी टीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 टीटा। ना आस्क मी हाउ। गाइज ये टीटा देखा स्क्रीन पे, वो टीटा देखो स्क्रीन पे, दैट टीटा विल बिकम 1। सो ये 2 को मैंने इधर ले लिया, मल्टीप्लीकेशन है बॉस, a इंटू 2 या 2a लिखो, दोनों सेम है, हाई सेम हाई। ओके, अभी बस हो गया, मुझे ना dy बाई डी एक्स चाहिए। सो मैंने क्या किया, dy बाई डी टीटा upon dx upon d theta, you know. So okay, what is my dy by theta is minus 2 sin 2 theta upon, और मेरा dx by d theta कितना है guys, cos theta। हाँ या ना, now I want to get the value for dy by dx जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। so guys therefore dy by dx, देखो ये टीटा और ये टीटा कैंसिल होता है, जिसको फर्स्ट पार्ट ऑफ डेरिवेटिव मालूम, उनको मालूम है ये टीटा टीटा कैसे कैंसिल होता है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट, माइनस 2 साइन 2 इंटू टीटा, व्हाट वाज माय टीटा का वैल्यू वाज पाई बाय 6 अपॉन
cos थीटा का वैल्यू क्या था, π/6। तो चलो हम लोग प्रोसीड करते हैं, लेट्स सी गाइस। देखो अभी मेरा बात सुनो, ओके। ये 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 2 is 60 डिग्री, सो -2 sin 60 डिग्री अपॉन, ठीक है। अभी अगला चीज ध्यान दो गाइस, π/6, व्हाट इज π/6? पाई का वैल्यू 180 है, 60 डिवाइड कर दोगे 30, सो अपॉन cos 30 डिग्री। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, यू हैव -2 sin 60 डिग्री। गाइस ध्यान दो, सो sin 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, ठीक है। तो गाइस लेट्स सी, ऊपर √3/2 और नीचे √3/2 दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा, एंड आई एम गोइंग टू गेट माई आंसर इज -2। यानी कि मुझे dy/dx मिल चुका है, आई गॉट माई dy/dx। अब मुझे क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फिर नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, सिंपल। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x1, y1 इज, थोड़ा स्क्रीन को मैं नीचे लेता हूं, इज। तो गाइस क्या मिलेगा मुझे मालूम है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx एट x1, y1 x माइनस x1, हाँ या ना। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसकी वैल्यूज पुटअप करते हैं। सो देयर फॉर y माइनस हाफ इज इक्वल टू व्हाट, माई dy/dx इज -2 x माइनस हाफ, ठीक है। ये है मेरा वैल्यू। अभी हम लोग को इसका इक्वेशन निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग द इक्वेशन। देयर फॉर y माइनस हाफ इज इक्वल टू, देखो ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो क्या मिलेगा मुझे, -2x माइनस ये माइनस और अंदर का माइनस, ये माइनस और अंदर का माइनस क्या होगा गाइस, इट विल बिकम प्लस। सो ये बनेगा प्लस और 2 इंटू हाफ, ठीक है। सो अब मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, हम लोग जरा वैल्यू की तरफ देखते। तो गाइज ये 2 और ये 2 कैंसिल। सो गाइज एक काम करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो कंसिडर करो 1, ये 2 उस तरफ क्रॉस, देखो ये 2 उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये 2 है ना, उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 2y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 1, ठीक है। और एक चीज, आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 2, देखो मैंने ये 2 को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -4x प्लस 2। सो गाइस मेरा फाइनल वैल्यू रहेगा, यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये माइनस को मैं इधर लाऊंगा, ठीक है। सो उधर लाएगा तो क्या आएगा, +4x प्लस 2y माइनस 1। गाइस अभी ये +2 है, ये +2 को भी मैं उधर लाऊंगा, कैन यू सी, उस +2 को भी मैं उधर लाऊंगा तो वो बनेगा -2 इज इक्वल टू 0। सो देयर फॉर 4x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज माई इक्वेशन ए। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ए। सो गाइस लेट्स प्रोसीड फर्दर। तुम लोग को अभी देखो, अभी हमारा हो गया, हमने क्या क्या वैल्यूज निकाल, अभी देखो हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया। अभी हमें क्या करना है गाइस, वी हैव टू टेक इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स टेक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो लेट्स स्टार्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1। तो गाइस हमारा वैल्यूज क्या निकलेगा, मैं चाहता हूं तुम लोग जरा ध्यान दो। सॉरी हम लोग ने ना स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं निकाला, तो मैं काम करो रब करो, आई फर्स्ट टेक द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पहले हम लोग स्लोप निकालते हैं फिर नॉर्मल, ठीक है, स्लोप निकालते हैं फिर नॉर्मल करते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो एट वी आर गोइंग टू गेट इज -1 अपॉन dy/dx, that is equal to -1 upon dy/dx का वैल्यू था -2, so I'm going to get as half, ठीक है। बिकॉज ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया गाइस, प्लस हो गया। dy/dx का वैल्यू 1 वी हैव गॉट -2,
तो मिला था, हो गया। अब हमें को क्या ढूंढना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गया। अभी हम लोग क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वेरी गुड। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 इज, यहां पर लिख देता हूं इज। सो हमारा फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1/dy/dx। ओके, फिर x माइनस x1, राइट। ओके, तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 का वैल्यू है हाफ और y1 का वैल्यू भी हाफ। सो लेट्स सॉल्व। सो y माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ, मालूम है ना ये हाफ, -1/dy/dx आंसर मिल गया हम लोग को हाफ। और x माइनस x1 का वैल्यू भी है हाफ। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। y माइनस हाफ इज इक्वल टू, गाइस ये हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज हाफ x माइनस 1/4, ये हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, therefore y माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 2x। देखो गाइस क्या क्या, यहां पर नीचे देखो, यहां पर नीचे देखो, वहां पर नीचे 4 है, राइट। तो मैंने क्या किया, देखो फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन पे आता हूं, देखो वहां पर 4 है और यहां पर 2 था, राइट। स्क्रीन पे ध्यान दो। तो गाइस ऊपर और नीचे, मतलब इसको 4 करना है तो क्या करना, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 किया, माइनस 1/4। सो गाइस स्क्रीन पे ध्यान दो अच्छी तरह से, व्हाट इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज देयरफॉर y माइनस हाफ इज इक्वल टू 2x/4 माइनस 1/4। अभी भी ध्यान दो, देखो ऊपर और नीचे, देखो ऊपर और नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। So what I'm going to get is y minus half is equal to 2x minus 1/4। अब ये काम करते हैं, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2y minus 1/2 is equal to 2x minus 1/4। प्लीज बी ऑन द स्क्रीन, सॉरी। सो अभी हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 4 जाएगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 जाएगा, सो 2x माइनस 1। सो गाइस मुझे क्या मिलेगा, 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। देखो गाइस बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। सो यू डोंट नीड टू थिंक सो मच रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अंदर देखो ये 4 को, देखो ये 4 को और ये 2 को मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। So guys, my value I'm going to get is 4x minus 8y plus 4 minus 2 is equal to 0. What I did is, ये 8y को मैंने इधर लिया और ये प्लस 4, कैन यू सी, ये प्लस फोर को भी उधर लिया तो क्या हो गया, सॉरी -4 को मैंने उधर लिया तो क्या हो गया, +4। So guys, I am going to get is 4x minus 8y plus 2 is equal to 0 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, तुम्हारा, हाँ, इज इक्वल टू 0। एक काम करता हूँ, 2 यहां से कॉमन निकालता हूं मैं, तो तुम लोगों को मिलेगा 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज योर इक्वेशन बी। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये आया है, ठीक है। सो गाइस इसमें से मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाला, इसमें से मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाला, एंड दैट्स इट। एंड यू हैव दिस 2 यहां से गया तो 2 मिलेगा, 2 4 8 4, 2 1 2, एंड दैट इज योर इक्वेशन 20। और हमारा सीक्रेट तुम्हें पता ही है, राइट। सीक्रेट मालूम है ना क्या करने का है, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y गाइस, जो मिला है दैट्स द सीक्रेट। चलो टेक केयर, ठीक है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखो, तो तुम लोग को पार्ट 2 समझेगा, ठीक है। बाय।